महाभारत काल और इससे पूर्व कुछ सामाजिक प्रथाएं प्रचलित थीं। पति के संतान उत्पन्न न कर पाने या पति की मृत्यु के बाद गर्भ धारण करने की अनुमति एक स्त्री को देती थीं। इन्हीं में से एक प्रथा थी नियोग विधि। नियोग से ऐसे कई महावीर योद्धा उत्पन्न हुए जिन्होंने महाभारत काल और द्वापर युग में अपने पराक्रम का परचम फहराया। मृत्यस्य गंधा, जो बाद में सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुईं और हस्तिनापुर की राजकुमारी बनी, इनका विवाह राजा शांतनु से हुआ था। इनके पुत्र थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विवाह से पहले इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया था जो महर्षि व्यास हैं। मृत्यस्य गंधा ने महर्षि पराशर से गर्भ धारण कर व्यास को जन्म दिया था। अंबा और अंबालिका ये सत्यवती के पुत्रों चित्रांगद और विचित्रवीर्य की पत्नी थीं। दोनों के ही पति की मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई और तब तक इनके कोई संतान नहीं थी। इन्होंने नियोग विधि द्वारा महर्षि व्यास से संतान उत्पन्न की, जिससे धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। एक आर्षि के शाप के कारण पांडु के कोई संतान नहीं थी। तब इनकी पत्नी कुंती ने पवन देव और इंद्रदेव से गर्भ धारण किया और 3 पुत्रों को जन्म दिया, जो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कहलाए। पांडु की ही दूसरी पत्नी थी माद्री। इन्होंने पांडु की आज्ञा से हवन कर अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और उनसे गर्भधारण कर नकुल और सहदेव को जन्म दिया। विदुर की माता हस्तिनापुर के राजमहल की दासी थीं। अंबा और अंबालिका महर्षि व्यास के तेज को सहन नहीं कर पाईं और डर गईं। इसलिए व्यास ने कुंती को बताया कि दोनों राजकुमारियों में एक का पुत्र अंधा और दूसरी का रोगी होगा। तब कुंती ने एक और बार व्यास को राजकुमारी के पास भेजना चाहा। डरी हुई राजकुमारियां खुद महर्षि व्यास के पास नहीं गईं और अपनी दासी को भेज दिया, जिससे विदुर का जन्म हुआ